इस तरीके से आपको एक नया कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा। जिस स्वाइप करते हो तो इस पे भी आपको कुछ नए टाइल्स एंड विजेट्स देखने को मिलते हैं। आप इन क्लॉक पे डबल टैप करते हो तो इस तरीके से आपको बिग क्लॉक फॉर्मेट देखने को मिल जाता है। HyperOS 3 आ जाने के बाद बहुत सारे थीम आपके जो काम नहीं करते हैं आपके अपने डिवाइसेज के अंदर, बट अभी मैं आपके लिए एक ऐसा इंटरेस्टिंग थीम लेके आया हूँ जो कि आपको कस्टमाइजेशन तो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता ही करता है, बट साथ ही साथ ये HyperOS 2 और HyperOS 3 दोनों को ये काफ़ी अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है। जहाँ पे आप देखो कि HyperOS 2 के अंदर कुछ इस तरीके से कंट्रोल सेंटर देखने को मिल रहा है और HyperOS 3 के अंदर यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है। रही बात ये थीम कौन सा है, क्या क्या मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलते हैं, इसमें कस्टमाइजेशन किस लेवल का दिया गया है, वो सारी जानकारी मिलेगी। बस लास्ट तक आपको वॉच करना है। वीडियो पसंद आता है, थीम अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड हाइप देना ना भूलें। दोनों के अंदर मैंने यहाँ पे जो सिमिलर थीम डाल रखा है, जहाँ पे आप देखो इसका AOD ऑन है और AOD पे इसके क्लॉक भी आपको देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अनलॉकिंग के बाद जो एनिमेशन है लॉक स्क्रीन पे वो काफ़ी अच्छा खासा है। साथ साथ यहाँ पे भी आप देख पाओगे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। और अगर हम इस तरीके से स्वाइप करें तो आपको यहाँ पे ग्लास इफेक्ट देखने को मिलता है, जो कि ये दोनों पे आपको वर्किंग देखने को मिल जाएगा सेम तरीके से। बस मैंने यहाँ पे दोनों पे डिफरेंट वॉलपेपर अप्लाई कर रखा है और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं और क्या क्या कस्टमाइजेशन है, तो यहाँ पे आपको देखो एक लाइन देखने को मिलता है जिसे ड्रॉ करने के बाद इस तरीके से आपको एक नया कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा जिसमें कुछ चाइना के वर्ड है, लेकिन ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ पे लेफ्ट से राइट स्वाइप करते हो तो इस पे भी आपको कुछ नए टाइल्स एंड विजेट्स देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पे आपको दिखाई देता है। साथ ही साथ अगर आप इन क्लॉक पे डबल टैप करते हो तो इस तरीके से आपको बिग क्लॉक फॉर्मेट देखने को मिल जाता है। आप इन क्लॉक पे डबल टैप करते हो तो इस तरीके से आपको बिग क्लॉक फॉर्मेट देखने को मिल जाता है, दिखाई देता है। जिस पे आप इस तरीके से डबल टैप करोगे तो आपके सामने कुछ शॉर्टकट्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपको जो बैक करने का भी एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। और इस तरीके से अनलॉक करने के बाद जो अनलॉकिंग एनिमेशन है वो तो आपको अच्छे देखने को मिलते ही हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आइकन पैक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और ये आइकन पैक डुअल टोन को सपोर्ट करता है। यानी आप अपने फ़ोन के अंदर जैसे ही डार्क मोड को एक्टिवेट करते हो, यहाँ पे सिस्टम डिफ़ॉल्ट आइकन थोड़े चेंज हो जाते हैं और डार्क लुक में आपको जो देखने को मिलता है। साथ साथ यहाँ से आप इसे जैसे नॉर्मल करोगे ये वापस से नॉर्मल हो जाएंगे। अदरवाइज आप चाहो तो इसका कलर मैनुअल भी कंट्रोल कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपल अपने लॉक स्क्रीन के ऊपर आना है, नीचे का जो नेविगेशन बार है इस पर आपको डबल टैप कर देना है। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है जिस पे आप जैसे ही टैप करोगे आपके वॉलपेपर चेंज होते जाएंगे। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कई सारे वॉलपेपर दिए गए हैं और आप चाहो तो मैनुअल सिलेक्शन भी कर सकते हो वॉलपेपर का। उसका ये जो बीच में का आइकन है इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो नॉच के अंदर जो हाइपर आइलैंड वगैरह है उसे आप एक्टिवेट कर सकते हो। इसके ऊपर आने के बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट वाले आइकन वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ साथ इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो कि ये वाला हमारा ऑप्शन है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डुअल टोन आइकन, जिसे आप इस तरीके से क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपका जो डार्क मोड एक्टिवेट कर देगा। जैसे कि आप देखो अनलॉक करने के बाद आपको यहाँ पे डार्क मोड के आइकन्स देखने को मिल रहे हैं। फिर डबल टैप करेंगे, इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप चाहो तो नॉर्मल परमानेंट व्हाइट रख सकते हो ताकि डार्क मोड में भी आपका जो आइकन पैक चेंज ना हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डुअल टोन या फिर डार्क मोड वगैरह है जो एक्टिवेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप चाहो तो शॉर्टकट्स बदल सकते हो, लेफ्ट या राइट वाले के शॉर्टकट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इनके ऊपर आने के बाद कई सारे यहाँ पे भी ऑप्शन दिए गए हैं शॉर्टकट के, वो भी आप यहाँ पे बदल सकते हो। और यहाँ पे क्लॉक के ऊपर टैप करने के बाद आपको क्लॉक का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है जो कि आप यहाँ पे बदल सकते हो। चाहो तो कलर वगैरह भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ये भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। टाइमिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो टाइमिंग के अलग अलग फॉर्मेट आपके सामने आ जाते हैं जो कि आप टाइमिंग का फॉर्मेट बदल सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप इसके इंटरनल सेटिंग पे जाते हो तो वहाँ पे आपको मैनुअल वॉलपेपर चेंज करने के फीचर्स मिलते हैं। बट इससे पहले हम आते हैं सेटिंग के अंदर, जहाँ पे आप देखोगे कि सेटिंग पे आपको कहीं कहीं पे कुछ नए आइकन देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये फिंगरप्रिंट है और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ जो कि हाइपर वर्जन हमारा है 2.2 वाला लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है इस डिवाइस के लिए, जो कि अभी फिलहाल इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ। ये हमारा पोको का M8 और ये है मेरे पास पोको F7 जिसमें अभी फिलहाल मैं HyperOS 3 का एक मोड रोम डाल रखा हूँ। अगर मैं इसके सेटिंग पे आता हूँ तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि इसका भी फिंगरप्रिंट का आइकन चेंज है, यानी जो चेंज है आपको दोनों में देखने को मिल रहा है, चाहे वो HyperOS 2 हो या फिर HyperOS 3 हो, दोनों के अंदर यहाँ पे अच्छे से वर्क करता है और देखने में काफ़ी ज़्यादा जो खूबसूरत लगता है। तो ये पहला थीम है जो कि आपको चेंज प्रोवाइड कर रहा है 2 और 3 दोनों के अंदर, जो कि काफ़ी सही तरीके से दिखाई देता है। अंदर जो कस्टमाइजेशन मैंने यहाँ पे दिखाया ना वो सेम कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो ये मत सोचना कि मैं इस जगह पर दिखा रहा हूँ यानी HyperOS 2 पे कस्टमाइजेशन दिखा रहा हूँ तो 3 पे काम नहीं करेगा। जी हाँ, 3 पे भी काम करेगा। तो दोनों में साइड बाय साइड दिखाने में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही डिवाइस को पिक करके सारे कस्टमाइजेशन आपको जो शो कर रहा हूँ, बट काम दोनों पे करता है।
अब यहाँ पे मैं आपको थीम के अंदर लेके आता हूँ और दिखाता हूँ मैं इसके कस्टमाइजेशन कैसे आपको देखने को मिलेंगे। तो थीम को जैसे आप रीस्टोर करोगे उसके बाद आप कस्टमाइजेशन सेटिंग पे आ जाओ। उसका लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको ये नाम देखने को मिलता है, ये AP26 है, बट ये एक लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है। ओल्डर वर्जन का सपोर्ट नहीं मिलता है HyperOS 3 के अंदर, बट ये नया वाला है तो इसमें आपको सपोर्ट मिलता है। अब यहाँ पे कस्टमाइज का सेटिंग है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। पूरा सेटिंग पैनल आपके सामने आ जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लैंग्वेज में है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ आपको बता देता हूँ जिसे आपको फॉलो अप करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि नंबर 2 पे है। ये नंबर 2 के ऊपर का अगर आप यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन पिक करते हो तो यहाँ पे आपका जो डिस्प्ले का जो वॉलपेपर है वो ब्लैकआउट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अब मैनुअल वॉलपेपर सिलेक्शन का ऑप्शन आ चुका है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है जो कि नंबर 2 का सेकेंड ऑप्शन है। अब आपको जो भी यहाँ पे वॉलपेपर अप्लाई करना है उसे आपको सिंपली पिक कर लेना है। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको एक कस्टम वॉलपेपर देखने को मिल जाता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पे सेटिंग पे आके आप डिफरेंट वॉलपेपर आप पिक कर सकते हो अपने लॉक स्क्रीन के लिए, जो भी वॉलपेपर कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे जो पसंद आता है, और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको और भी कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं जहाँ पे आप अपने डिवाइस का नेम बदल सकते हो। यहाँ पे पहले चाइना में था तो मैंने लिख दिया स्वाइप अप टू अनलॉक। यहाँ पे आप चाहो तो अपना नाम भी डाल सकते हो जो कि आपको यहाँ पे बॉटम पे देखने को मिलता है, और ये काफ़ी सही तरीके से काम करता है। और जब भी आप यहाँ पे डिफरेंट वॉलपेपर पिक करोगे तो देखो स्लाइडिंग के बाद का जो एनिमेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है, जो कि ये पर्सनली मुझे पसंद आया है। साथ साथ अगर हम आते हैं अपने जो डायलर के ऊपर तो आप देखो ये डायल पैड का जो लुक है ये कम्प्लीटली आपको चेंज देखने को मिलता है। और HyperOS 2 के ऊपर यहाँ पे कंट्रोल सेंटर काफ़ी अच्छे तरीके से चेंज नज़र आता है, जबकि HyperOS 3 के ऊपर उतना ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन हाँ आपको ओवरऑल काफ़ी सही लुक देखने को मिलता है। तो साइड बाई साइड आपने देख लिया कि HyperOS 2 और HyperOS 3 में क्या क्या चेंज देखने को मिल जाता है। और रही बात कि ये थीम आपको मिलेगा कहाँ पे, ये बैकअप फाइल आपको देखने को मिलेगा, तो उसके लिए आपको सिंपल मेरे टेलीग्राम पे आ जाना है। और ये सारे हैं मेरे टेलीग्राम के चैनल जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलती है। जैसे कि अगर आपको डेप्थ इफेक्ट वाले वॉलपेपर चाहिए तो वो आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, और नॉर्मल वॉलपेपर चाहिए जो कि मैंने यहाँ पे यूज कर रखा है तो वो सारे कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और ये है उसका चैनल। और साथ साथ जो बैकअप फाइल है वो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा जहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। ऐसे सारे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये स्पेशल चैनल है जहाँ पे आपको थीम्स के वीडियो मिलते रहते हैं, और चाइना थीम के फाइल को कैसे इंपोर्ट करना है, कैसे यूज करना है, कैसे बैकअप करना है, उससे रिलेटेड इस वीडियो में मैंने है जो सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। तो आई होप कि आपको ये थीम पसंद आया होगा, और आप मुझे बताना कि आपके डिवाइस में किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्योंकि मैंने इसे जितना भी चेक किया है और यूज किया है मुझे ये रियली में काफ़ी ज़्यादा कूल लगा है और काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। दो डिवाइसेज के ऊपर आप मुझे अपना बताना कमेंट करके कि इसमें से कौन सा आपको इसका वॉलपेपर अच्छा लगा है और किस तरीके से ये चेंज आपके फ़ोन के अंदर जो ला के दे रहा है, क्योंकि भाई मैंने जितना भी यूज किया है मुझे तो ये पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही सा था। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।